खबरें ये आ रही हैं कि चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच क्लैश हुआ है और उसके नतीजे में 9 के करीब कहा जा रहा है कि लोग जख्मी हुए हैं। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, खदेड़ के भगाया। चाइनीज गए नहीं, पीट पीट के हदिया तोड़ तोड़ के भगाया उनको। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान भाइयों का भरपूर साथ दिया है। 9 दिसंबर को ये वाकया हुआ, लेकिन आज मीडिया में इसको लाया गया है। ब्रादराना मुल्क और फलाना मुल्क, ये हम लोग कब इस बात से निकलेंगे? दुनिया के जो ताल्लुकात है वो इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं। चाइना सांप की तरह है, सांप क्यों काटता आपको? आपसे उसको दुश्मनी नहीं है, उसकी प्रवृत्ति है, उसको काटना ही आता है। मगर हम बैंकरप्ट तो हो गए हैं। बैंकरप्सी क्या होती है? बैंकरप्सी ये होती है कि जब आपके लहसुन का, अदरक का, प्याज का, सोयाबीन का। आज तालिबान जो है वो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं, जो जिसने अगले दिन जो है वो ऐलान जंग किया पाकिस्तान के खिलाफ, और हम कह रहे हैं हमारे ब्रादराना। कौन सा ब्रादराना मुल्क है? ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। 2022 में यानी कि इसी साल इंडिया ने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था और अभी ये साल खत्म भी नहीं हुआ, इंडिया ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे, और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं, तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। हम OIC की कॉन्फ्रेंस तालिबान के लिए कराते हैं, पूरी दुनिया में हम जाके उनके लिए पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं पहले अपने लिए तो पैसे मांग लो। 2022 में 3 गुना इजाफा हुआ है उन लोगों में जो मुल्क से बाहर गए हैं। 2,25,000 21 में गए थे, 7,65,000 22 में गए हैं। तो हमारे 6 से 9 सैनिक जख्मी हैं, पर इनके 20 से 30 सैनिक जख्मी बताए जाते हैं, और बहुत बुरी तरह से जख्मी है। कि मुल्क का मुस्तकबिल जब एक पाकिस्तानी को नजर नहीं आएगा, एक नौजवान को नजर नहीं आएगा, वो बोलेगा निकलो यहां से, जान छुड़ाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज से 3 दिन पहले 9 दिसंबर को चाइना फिर एक बार गलवान घाटी की घटना को भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश में आजमाना चाह रहा था और अपने 300 सैनिक लेकर के भारत के स्टेट अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के जवान ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। इस झड़प में कहा जा रहा है कि भारत के 8 सैनिक घायल हुए हैं और चाइना के 10 सैनिक। हालांकि ये न्यूज़ अब तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी चाइना के ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि हमेशा से चाइना अपनी कैजुअलिटीज़ को छुपाते हुए आ रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप देखोगे सुमित पीर और अन्य एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस अटैक के पीछे चाइना और पाकिस्तान दोनों का हाथ शामिल था, क्योंकि भारत इस वक्त इकोनॉमिकली काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है 6.9% से। तो अब चाइना और पाकिस्तान भारत में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को भी इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना आता है। तो चलिए दोस्तों, पूरी इंसिडेंट की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। सुमित भाई, ये क्या मसले चल रहे हैं? वो चाइनीज जो है वो फिर एक्टिव हो गए हैं। सुना है कि वो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वहाँ पे कोई दोबारा जो है वो कोई कह रहा है स्टोन पेल्टिंग हुई है, कोई कह रहा है गुत्थम गुत्थी हुई है, तो 9 बंदे जो हैं वो घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। आज सबसे बड़ी खबर ये है, भारत माँ के सपूतों ने भारत माँ की लाज रख ली, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, खदेड़ के भगाया। चाइनीज गए नहीं, पीट पीट के हदिया तोड़ तोड़ के भगाया उनको। यहाँ की परिकल्पना आप ऐसे कीजिए, ये एक और गलवान जैसा इंसिडेंट चाइना करना चाहता था। काल चक्र कुछ वैसा ही था, परिस्थिति कुछ वैसी थी, समीकरण कुछ वैसे ही थे। यहाँ देखिए रोहित भाई, 2006 में यहाँ LAC डिमार्केटेड है, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। 16 साल से कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे। और हम अब ये क्या किस चक्कर में थे? भारत ने कहा मैंने इतनी तैयारी की है, इनको पता था, हमने बात भी की, मैंने और चैनलों पे भी बात की कि भारत ने अरुणाचल में क्या तैयारी की थी। आपके साथ भी बात हुई थी शायद। अब भारत की अरुणाचल में तैयारी को देख ले, चाइना बौखलाया था। उन्होंने लगा था भारत लगेगा लद्दाख में और अरुणाचल से आएंगे। अब ये सारा पूरा जो बॉर्डर है, इस पे भारत ने वॉर फुटिंग पे तैयारी की। मैं 1-2 इस पे इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, नेशनल टीवी पे डिबेट्स भी कर चुका हूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया। और रोहित भाई, हम तो वो बताते जो हमें पता, जो पब्लिक मीडिया में, दैट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी क्या क्या वो हमें भी नहीं पता। चाइना ने बोला था कि भारत का रेस्पॉन्स टाइम बड़ा है।
अब इनके दिल में चोर था, इनके इरादे काले थे, इनकी नीयत में खोट था। इन्होंने सोचा कि भारत को हम ये दोस्ती का चूरन, अमन की आशा की गोली और ये जो बातचीत का ये जो हम ना ये लॉलीपॉप दे रहे हैं और वक्त आके ही पीठ पे छुर्रा भोंकेंगे। तरीका ये था, तैयारी ये थी। इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैं कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा है चीमा साहब? आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे, बात करनी हुई करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते हैं भारतीय तैयार है नहीं है। चीमा साहब, गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की। यहाँ ये करे बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। हु ऑथराइज दैट मूवमेंट? कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। आए थे तैयारी देखने, और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा। और जो एमई का स्टेटमेंट है उसमें यह था कि भाई देखो, क्लैशेस हुए, फेस ऑफ हुआ, क्लैशेस हुए, दोनों साइड माइनर इंजरीज आई है, डेथ कोई नहीं हुई, और फिर एक डिसएंगेजमेंट हुआ तुरंत और कमांडर लेवल पे बात हुई। कमर चीमा साहब, क्या कहेंगे कि पाक अफगान सरहदें भी अब गैर महफूज हैं? पहले दिन से गैर महफूज हैं जी। ये हमने खुद ही ये बरादराना मुल्क और फलाना मुल्क, ये हम लोग कब इस बात से निकलेंगे? दुनिया के जो ताल्लुकात हैं वो इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं। आज तालिबान जो है वो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं, जो जिसने अगले दिन जो है वो ऐलान जंग किया पाकिस्तान के खिलाफ, और हम कह रहे हैं हमारे बरादराना। कौन सा बरादराना मुल्क है ये? हम कहते थे हमारा इस्लामी बरादराना मुल्क है, अब्दुल्ला कहते थे आप हमारे नेबरली मुल्क हैं। अब्दुल्ला वो कहते थे आप नेबरली मुल्क हैं, आप बरादराना और इस्लामी, हमें इन चीजों में ना घुसेड़े। हमने पिछले 75 साल से सारे मुसलमानों को इस्लामी और इन पे लगाया हुआ है। लोग नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते हैं कि आपका और हमारा इंटरेस्ट क्या है। आज तालिबान को सूट करता है कि टीटीपी को वो होस्ट कर रहे हैं और वो हम पे हमले कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। हम ओआईसी की कॉन्फ्रेंस तालिबान के लिए कराते हैं, पूरी दुनिया में हम जाके उनके लिए पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं पहले अपने लिए तो पैसे मांग लो। मुझे लगता है जिस तरह सना मिर्जा साहबा ने कहा और जिस तरह सज्जाद मीर साहब ने कहा, बिल्कुल एक टफ पोजीशन लेनी। ये चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए, और ये तो डिस्कस ही कोई नहीं करता। आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हमारे 6 लोग जो है वो मारे गए, शहीद हो गए। और भाई क्यों मारे गए? हमारे लोग फ्री के आए हुए हैं, जिसका दिल करता है। अगर इंडिया के साथ बॉर्डर बंद हो सकता है इतने साल और कारोबार नहीं हो सकता, दुबई से चीजें आ सकती हैं, तो अफगानिस्तान की भी आने से क्या फर्क पड़ेगा? उधर कौन सी हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है? हमारा जो डॉलर सारा जा रहा है, जो हमारे डॉलर पे प्रेशर ईरान और अफगानिस्तान की वजह से है, वो उसको तो हम गेज ही नहीं कर रहे। ये जो ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट में डॉलर 250 पे पहुंचा हुआ है, ये किसकी वजह से पहुंचा हुआ है? सो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के ऊपर वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से इन कैमरा ब्रीफिंग ली है और हम पूछेंगे कि टीटीपी के साथ बातें कहां पे चली हैं और हम एक कमेटी बनाएंगे, कोई भी नहीं बनी। इनकी जान जाती है, इनकी टांगे कांपती हैं बात करते हुए। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि ये सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर टेक ऑन ही नहीं करते, ये बात ही नहीं करते, और ये सियासतदान कहते हैं ये फौज का मसला, हम इसमें बोलेंगे नहीं। मुझे लगता है ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे और मुल्क के मसले हल करें, ये छुप छुपा बातें ना करें और ये कैमरों पे ये बातें और अंदर बैठ के ये बातें मुल्क की ना करें। हमने 50 साल में हमारी अफगानिस्तान की फेल्ड पॉलिसी पे हम आज कहां पहुंच गए हैं जी।